नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय श्रीराम। श्रीरामचरितमानस पाठ बालखंडर 36तम दोहा जाए गत अध्याय पाठ होता। वर्तमान चौपाही और 37तम दोहा पाठ करवा। तो रामचरित विषय रे सब कथा सब वर्णना करा होची एथिरे। तो एबे भी मध्य रामचरित्र विषय रे ही वर्णना करा हो। तो डेरी न करे आरंभ करवा। रामचरितमानस बालकांड चौपाई। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां है। गोटे मानस सरोवर विषय कहला जहां कि श्री रामचरित्र को मानस सरोवर कहउची ओ सेथिरे 4 घाट कहउची, जोटा कि पूर्व अध्याय कही 4 घाट कथा, जे कि काकभुसुंडी गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य भरद्वाज, तुलसीदास संत कथा कही 4 घाट कथा। एबे 7टी जो कांड अच्छी रामचरितमानस जो 7 कांड अच्छी से 7 कांड 7 सीढ़ी बोली कहउछंती। रामचरितमानस 7टी कांड कथा एथि कहैछि, जहाकि 7 कांड रे ही विभक्त करा होइछि रामचरितमानस को पूरा। प्रथम हला बालकांड, द्वितीय हला अयोध्या कांड, तृतीय हला किष्किंधा कांड, चतुर्थ हला अरण्य कांड, पंचम हला सुंदर कांड, षष्ठ हला लंका कांड और सप्तम हला उत्तर कांड। एही 7टी कांड द्वारा ही विभाग करा होइछि पूरा रामचरितमानस को। सही 7टी कांड को सही सरोवर 7टी सीढ़ी बोली वर्णना करा होइछि, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। जहां ज्ञान रूपी नेत्रों द्वारा देखिला मात्र ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुण से अतीत और निर्बाध अर्थात एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। श्री राम भगवान का निर्गुण अर्थात प्राकृतिक गुण रहित और निर्बाध अर्थात एक रस महिमा जो वर्णन करा हब, सेया ही ताहा ही यही सुंदर जलर गभीरता अटे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। श्री रामचंद्र और माता सीतांकर जो यश एथिरे अछि ताहा अमृत समान जल अटे। इसमें जो उपमाएं दी गई है, वही मन को प्रसन्न करने वाले तरंगों का विलास है। एथिरे जो सुंदर उपमाएं दिया हुई एथिरे अर्थात उपमाएं अर्थात एथिरे जो तरंग रे अमृत रे जो रस दिया हुई ताहा मन को प्रसन्न करला भली तरंग अटे। सुंदर चौपाई ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन अर्थात कमलिनी है। सुंदर सुंदर चौपाई ये जो पाठ करा होची ता चौपाई पाठ करा होची। एथिरे चौपाई, दोहा, सोरठा, छंद ए सब विभिन्न प्रकार रो अछि। सुंदर चौपाई जहा कि कमलिनी सदृश अटे। और कविता की जुक्तियां सुंदर मणि अर्थात मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां है। ओ कवितार जुक्ति जो सब अछि ताहा मोती स्वरूप सुंदर सीपियां अर्थात सामुका अर्थ सामुका स्वरूप अटे। सामुकारु मोती बाहर थाए। जो सुंदर छंद सोरठी और दोहे वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित है। जहाँ एथिरे सुंदर छंद सोरठा और दोहा सब अछि ताहा सुंदर बहुरंग प्रकृतिर पद्मफूल सदृश होइଥାଏ। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग अर्थात पुष्परज, मकरंद अर्थात पुष्परस और सुगंध है। अनुपम अर्थ अर्थात सुंदर अर्थ, ऊंचे भाव अर्थात ऊंचा भाव ओ सुंदर भाषा र पराग, पराग अर्थात पुष्परज, मकरंद अर्थात पुष्परस ओ सुगंध अटे। सत्कर्मों अर्थात पुण्य के पुंज भंवरों की सुंदर पत्नियां है। सत्कर्म अर्थात पुण्य र पुंज भंवर सदृश सुंदर पाखुड़ा अटे। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस है। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस अटे। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। कवितार ध्वनि वक्रोक्ति अर्थात टेढ़ा मेढ़ा कथा जहाँ सब अच्छी, गुण और जाति ही अनेक प्रकार सुंदर माछ अटे। अर्थ, धर्म, काम, मुख्य ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के नवरस, जप, तप, जोग और भी वैराग्य की प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव है। धर्म, अर्थ, काम, मुख्य ये 4 ज्ञान विज्ञान विचार रे कहवा द्वारा काव्यर नवरस, जप, तप, जोग और वैराग्यर प्रसंग ये सब किछि एही सरोवर सुंदर जलचर जीव अटंती। सुकृति अर्थात पुण्यात्मा जनों की, साधुओं की
और श्री राम नाम के गुणों का नाम ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। सुकृति अर्थात पुण्यात्मा लोक माने साधु सन्थ माने ओ श्री रामंकर कथा गुणगान विचित्र जल पक्षी समान अटे। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की उमराई अर्थात आम की बगीचाएं हैं। संत मानकर सभा ही यही सरोवर चारिपटे थिबा आंबर बगीचा अटे। और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई। ओ श्रद्धा वसंत ऋतु समान कुहा जाइछि। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम अर्थात इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप है। नाना प्रकार भक्ति निरूपण ओ क्षमा दया तथा दम अर्थात इंद्रिय निग्रह लता सदृश मंडप अटंती। मन का निग्रह यम नियम ही उनके फूल हैं। मनर निग्रह यम अर्थात अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य ओ अपरिग्रह नियम अर्थात शौच संतोष तप स्वाध्याय ओ ईश्वर परिधान ही एथिरे फूल अटंती। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है। एथिरे ज्ञान फल रूपी अटे। ओ श्री रामंग चरण रे प्रेम ही एही फलर एही ज्ञान रूपी फलर रस अटे। ऐसा वेदों ने कहा है। यह वेद रे लिखा अछि। वेद कहिछन्ति। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं यही रामचरितमानस रे और भी जति सब प्रसंग कथा सब अच्छी वे ही इसमें तोते कोयल और रंग बिरंगे पक्षी हैं। से माने ही एथिरे सुआ कोइली और नाना रंग बिरंगर पक्षी रूपी अटंती। ए पुलक बाटिका बागवन सुखसुविहंग बिहारु मालिसु मनस नेह जल सिंचित लोचन चारु सियावर रामचंद्र की जय जय। कथा में जो रोमांच होता है वही बाटिका बाग और वन है। कथा जो रोमांच थाए ताहा ही बाटिका सदृश बाग अर्थात बगीचा वो बण अटे। और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। वो जो सुंदरता अच्छी ताहा ही पक्षी मानकर विहार अटे। निर्मल मन ही माली है। निर्मल मन माली अटे जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्र द्वारा उनको सिंचता है। जाकि प्रेम रूपी जल द्वारा सुंदर नेत्र द्वारा ही सिंचन करती। यह 37तम दोहा। तो आज ये रखा यही विषय आपण मानक किपरि लगिला कमेंट निश्चय जनइबे। रहिली जय जगन्नाथ जय श्री राम।